एक बार की बात है, सपनों की दुनिया ड्रीमलैंड में एक छोटी प्यारी परी रहती थी, लीना। उसके चमकदार पंख सूरज की पहली किरण जैसे रोशन थे। हर रात जब बच्चे सो जाते तो लीना उनके सपनों में जाकर खुशियों के रंग भरती थी। किसी के सपने में चॉकलेट का समंदर, किसी के सपने में उड़ता हुआ रेनबो और किसी के सपने में हंसने वाली बटरफ्लाईज। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब लीना बच्चों के सपनों में जाने लगी, उसने देखा उसका सपनों का थैला ड्रीम बैग गायब है। वही थैला जिसमें वो बच्चों के लिए मुस्कान, प्यार और रंग रखती थी। उसने हर जगह देखा, क्लाउड के पीछे, स्टार्स के नीचे, इवन मून के गार्डन तक, पर थैला नहीं मिला। बिना उस थैले के सपने अधूरे होने लगे। किसी के सपने में होमवर्क आया, किसी के सपने में एम्प्टी स्कूल क्लास। कुछ बच्चों के सपने तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, बिना खुशियों के। लीना उदास थी। उसने सोचा, अगर मैं सपने खुश ना बना सकी तो बच्चे हंसेंगे कैसे? इसी दौरान एक छोटी लड़की थी, महक, जो सपनों में हमेशा कुछ अलग देखती थी। एक रात जब उसने आंख बंद की तो उसके सपने में हवा के साथ ग्लिटर जैसे टुकड़े उड़ते हुए आए और उन्हीं टुकड़ों के बीच एक छोटी परी दिखाई दी, लीना। महक ने हैरान होकर पूछा, आप सच में परी हो? क्या हुआ? आपको उदास क्यों लग रहा है? मेरा सपनों का थैला खो गया है। अब मैं बच्चों के सपने सुंदर नहीं बना पा रही। तो चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। मेरा सपना है ना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। दोनों चली एक सपने से दूसरे सपने तक। पहले सपने में चॉकलेट का जंगल था, पेड़ों से चॉकलेट बाज लटक रही थी और नदी में मोल्टन कैरमल बह रहा था। लीना ने बोला, शायद थैला यहाँ हो, क्योंकि ये सबसे मीठा सपना है। लेकिन नहीं, वहाँ बस एक चॉकलेट बनी मिला, जिसे थैला दिखाई ही नहीं दिया। फिर दोनों गए बोलने वाले टेडी बेयर्स के सपने में। वहाँ टेडीज ने उन्हें गरम कोको पिलाया और कहा, अगर तुम अपनी चीज ढूंढ रहे हो तो रेनबो वैली जाओ, वहाँ सब खोया हुआ मिलता है। लीना और महक हवाओं पे चली। क्लाउड्स उनके नीचे कुशन की तरह थे और आसमान में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, जैसे हवा खुद उन्हें इनकरेज कर रही हो। सफर के दौरान उन्होंने बटरफ्लाई बलून्स, सिंगिंग फ्लावर्स और कैंडी रेन देखी। महक ने हंसी से कहा कि ये सपनों की दुनिया तो किसी फेरी मूवी से भी ज्यादा सुंदर है। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सपना एक कहानी होता है, बस दिल से देखना पड़ता है। आखिर दोनों एक बड़े रेनबो के नीचे पहुँचे। वहाँ जमीन चमक रही थी जैसे रंगों से बनी हो, और वहीं एक छोटी सी जगह पर चमकता हुआ थैला पड़ा था। लीना दौड़कर गई और थैला उठाया। उस पर लिखा था, खुशियाँ उन्हीं को मिलती हैं जो दूसरों के सपने सजाते हैं। लीना की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने महक की तरफ देखा और कहा, तुम बिना परी के भी एक परी हो महक। आज से तुम मेरी ड्रीम हेल्पर हो। अचानक सपनों का आसमान चमक उठा, बटरफ्लाईज उड़ने लगी, स्टार्स ने स्माइल की और सब सपने रंगों से भर गए। लीना ने महक को गले लगाया और कहा, अब जब भी कोई बच्चा उदास सपना देखेगा, तुम्हारे दिल की रोशनी उसे खुश कर देगी। महक ने आंख बंद की और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसके तकिए के पास एक छोटी सी स्पार्कलिंग फेदर रखी थी। उसने उसे उठाया, देखा वो बिल्कुल लीना के पंख जैसी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था उसने किसी के सपने को बचाया था। मॉरल, जब हम किसी की मदद करते हैं, हम अपना सपना और खूबसूरत बना लेते हैं, क्योंकि असली जादूगर वही होता है जो दूसरों के सपनों में रोशनी भर दे।